तो दोस्तों, थैंक यू सर। ये शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो अभी दीपक आर्य जी के थ्रू आप सब तक ये मैसेज जो पहुंचा है, इसमें एक बहुत मूल कारण है कि एक पर्सन है, एक पर्सनैलिटी है, जिन्होंने आज आपको यहाँ इनवाइट किया है सेशन को सुनने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए। तो एक धन्यवाद तो आपकी तरफ से उनका भी बनता है, क्योंकि कोई ऐसा इंसान है दुनिया में जो आपको क्रिकेट, बॉलीवुड, हॉलीवुड, पॉलिटिक्स के अलावा कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में लाना चाहता है जिससे आपके घर में, आपके परिवार में कुछ बेहतरी हो, कुछ शानदार इनकम आए। और आपने बहुत सारी इनकम्स देखी हैं, और इन इनकम्स को जो अभी हम लोग सब जिनको कॉपी करते हुए आ रहे हैं, एक्चुअली जो एक ग्रेट पर्सनैलिटी है हमारे साथ, हमारे अपलाइन, हमारे गुरु श्री संजय सिंह भोले जी, वो भी सेशन में बैठे हुए हैं, और उनकी वाणी से आपको और बहुत कुछ शानदार चीजें जानने को मिलने वाली है। तो मैं बिल्कुल इनवाइट करूंगा संजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सेशन में। प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। आपकी कॉल आई थी तो मैं उसमें गाड़ी ड्राइव कर रहा था, ड्राइवर नहीं था, तो इसलिए मैं जूम मीटिंग नहीं ले पाया और मैं आ गया था, आधे घंटे बाद आया हूँ। मैं करीब 9:35 से हूँ, दीपक भाई के पूरा प्लान सुन रहा था। हमने कहा जब दीपक भाई प्लान दिखा लेंगे तो दोस्तों सबको नमस्कार है। और हमारे ग्रेट अपलाइन अपने बड़े पिताजी से बड़ा प्यार करते थे और उनके न रहने से कल उनका देहांत हो गया, तो वो बड़ा, क्योंकि अब वो हमें लग रहा है 2 दिन हमें अब समय नहीं दे पाएंगे और उनका फर्ज भी बनता है। तो दोस्तों पहले तो सर जी को हमारे तरफ से सांत्वना है कि भाई ईश्वर जो है परिवार को भी दुख सहने की शक्ति दें और भगवान उनके बड़े पिताजी को मुक्ति दे। तो दोस्तों ये जो अभी जो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये हमारा एक ही कहना है, एक ही मानना है कि हम हमेशा कहते हैं कि तट पे बैठे बैठे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुमको जब सागर के तह में जाएगा, कुछ न हाथ आया समझना डुबकी अभी अधूरी है, और चाहे जितनी भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको कि जब हम कहीं जाते हैं, सपोज करो आपको अपनी कार से 250 किलोमीटर दूर जाना है, जब हम मील का पत्थर देखते हैं 250 किलोमीटर ना, तो रियली बता रहा हूँ आपको बहुत डर सा लग जाता है। लेकिन जो चल जाता है ना, तो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे में वो कितना भी ट्रैफिक हो, जो चल देता है दोस्त, पहला कदम केवल कठिन होता है जब हम मील का पत्थर पढ़ लेते हैं। जब आप बेंगलोर अचीवर और रॉयल्टी अचीवर पढ़ते हैं, प्लान में देखते हैं, तो आपको सुनने में कठिन लगता होगा, लेकिन रियली बता रहा हूँ अगर आप चल देंगे और लगातार चलिएगा, चाहे कितना भी ट्रैफिक आए, चाहे कितने भी ब्रेकर आए, चाहे परिवार रूपी ब्रेकर हो, चाहे वो आपकी परेशानी फाइनेंशियल रूपी ब्रेकर हो, लेकिन रुकना नहीं है दोस्त। जैसा मैंने अभी एक शायरी के माध्यम से जैसा अभी कहा कि आप अगर आपको हाथ के जब सागर के तह में जाएंगे आप और कुछ हाथ नहीं आया तो समझना डुबकी अधूरी है, चाहे जितनी भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी, जो मैंने अभी कहा है। तो रियली बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैंने इस फार्मूले पे हमेशा काम किया है और मैं हमेशा आप लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, हमारे कई टीम लीडर गवाह हैं इस बात के कि मैं आज भी एक सिंगल प्लान प्रेजेंटेशन करता रहता हूं, ताकि आपको ये लगे कि यस, हम एक दिन के लिए नहीं बने, हम लाइफ टाइम के लिए बने हैं और ये बिजनेस हमारा आपका दोनों का है। हम एक दूसरे के पूरक हैं दोस्तों। आज हम अगर आपको बता पा रहे हैं तो अपना अनुभव बता पा रहे हैं, और जो इस अनुभव का लाभ ले रहा होगा कि देखिए ये संख्या का बिजनेस है, ये जिसका नेटवर्क का मतलब ही है नंबर ऑफ पीपल्स। नेटवर्क का मतलब नहीं होता नंबर ऑफ अमाउंट, मतलब अमाउंट से क्वांटिटी से मतलब नहीं होता है, नंबर ऑफ पर्सन। जब आपका नेटवर्क मजबूत कब होगा, आपकी टीम मजबूत कब होगी, जब आपके टीम में परफेक्ट लोग होंगे। और परफेक्ट नहीं रहने पे भी क्या होता है दोस्तों, परफेक्ट बनाया जाता है। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता। मैं परफेक्ट नहीं हूं, आपको मैं बता दूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन हम अपने अपलाइन के साथ मिलके और अपने डाउन लाइन की वजह से मैं परफेक्ट हो जाता हूं, क्योंकि 25% कोई गुण मेरे अंदर है। जैसे लगातार मेहनत करने का गुण है, हमारे अपलाइन के अंदर है टीच करने का गुण है, बहुत बढ़िया हम लोगों को सीख देते हैं। फिर हमारी जो डाउन लाइन में एक्साइटमेंट बहुत है, हमारी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके उत्साह मात्र से लोग ज्वाइन कर लेते हैं, उनके अंदर इतना उत्साह है कि वो ज्वाइन कर लेते हैं दोस्तों। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं
क्योंकि कुछ लोग नहीं सुनते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन रेगुलर 250-300 लोग सुनते हैं। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि कोई न कोई 250 में एक आदमी तो ऐसा होता होगा जो इन बातों को मतलब सीख लेता होगा, इसको गुरु के रूप में सीख लेता होगा, उसको फॉलो करता, उसको लाभ मिलेगा। कि दोस्तों ये बिजनेस जो है ना, लोगों से आपको लोगों तक पहुंचना है। लोग तैयार हैं, लोग वेटिंग में हैं, लोग बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। आज की स्थिति है, ट्रेडिशनल मार्केट पूरी तरह से उखड़ चुका है। ट्रेडिशनल मार्केट में ना रेस्टोरेंट चल रहे हैं, ना तो बड़ी बड़ी दुकानें चल रही हैं, क्योंकि ऑनलाइन ने कपड़े की दुकानों को, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों को ध्वस्त कर रखा है। तो लोग इंतजार कर रहे हैं आपका कि आप ऐसा कोई बिजनेस बताएं जहां टाइम सिर्फ इन्वेस्ट करके बिजनेस में पैसा कमाया जा सकता है। लोगों के पास पहुंचने की देरी है, और यहाँ क्या है, सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करना है आपको। पैसा तो आप एक कस्टमर बनते हैं। जैसा दीपक सर ने कहा था कि दुकानदार से आपने सामान लिया और दुकान अगर बंद कर दे कोई दुकानदार, तो आपको क्या फर्क पड़ता है। तो आपने एज ए कस्टमर 3,000, 9,000, 10,000, 20,000 जो भी आपने करा, वो परचेजिंग करी आपने, शॉपिंग किया आपने, और उस शॉपिंग के बाद एक कस्टमर को मोटिवेशन आ गया। जैसे एक मूवी देखने वाले व्यक्ति को मोटिवेशन आ जाता है, वो दिन भर हल्ला करता है कि क्या मूवी है, गजब मूवी है, वो अपने सभी दोस्तों को ये बातें बोलता रहता है। दोस्तों, तो सेम काम यही करना है आपको कि रियली यार वास्तव में मुझे एक ऐसा बिजनेस मिल गया कि हम क्या बताएं, बहुत ही जबरदस्त बिजनेस मिल गया, जहां मुझे सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करके, मुझे लोगों से मिल करके, एडवेंचरस का काम करके हमें जो बिजनेस में पैसे आ रहे, ये ऐसा कहीं हो नहीं सकता। और एक दिन क्या होगा, आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी। पहला साल 1 साल नेटवर्क मार्केटिंग में, बता दूं मैं, डायरेक्ट सेलिंग में, प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग में, और वो भी वैदिक आयुर्वेद जैसा बिजनेस हो और ईस्ट और इंडिया जैसा बिजनेस हो। तो 1 साल आप जॉब की तरह इसको ले लीजिए। जैसे जॉब करने वाले के लिए बरसात में छुट्टी नहीं मिलती है कि नहीं साहब आज बारिश हो रही हम नहीं आएंगे, जैसे जॉब वाले को ना लगातार 10 दिन छुट्टी नहीं मिलती है। जैसे जॉब वाला घर से निकलता है तो नेतागिरी करने नहीं चला जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जॉब पे जाता है। वो ये नहीं कह सकता कि मेरे फूफा के यहाँ शादी है, मेरे आज मौसी के यहाँ शादी है। उसको जॉब करने के बाद रात को जहां जाना है वो जाएगा। लेकिन जॉब की तरह जिस दिन आप 1 साल डायरेक्ट सेलिंग कर देंगे, पूरी लाइफ आपको जॉब नहीं करना पड़ेगा। 1 ईयर लाइक अ जॉब, आप आगे फ्यूचर में 1 साल मतलब लाइफ टाइम के लिए जॉब से फ्री हो जाएंगे। और आज हम लोगों ने वही किया है। लेकिन हम इसलिए काम करते हैं क्योंकि ये हमारा बिजनेस है। बिजनेस केयरिंग का बिजनेस होता है। बिजनेस कोई भी दुनिया में हो, ये आपका रोल बदल जाता है। पहले आप एक कर्मचारी के रूप में इस बिजनेस को करते हैं, जैसे कर्मचारी सुबह से लेकर शाम तक अपना काम करता है। जब जैसा कुलदीप सर बताते हैं कि मेहनत, हमें पहले रोल हमारा मेहनत का होता है। मेहनत में क्या होता है, हमें लिस्ट बनानी है, हमें लिस्ट मेकिंग करके फिर उनसे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेना है। अब कॉल करते अपॉइंटमेंट जब हम लेते हैं दोस्तों, तो हमें क्या करना होता है, हमें साइंस लगानी पड़ती है। हमें थोड़ा थॉट प्रोसेस में जाना पड़ता है कि मैं संजय सिंह को कॉल लगा रहा हूं, तो हमें संजय सिंह से बात करने के लिए क्या क्या तैयार मटेरियल रखना होगा। अब हमें कोई अगर अप्रोच करे कि संजय सर मैं आपसे एक कंपनी के बारे में मिलना चाहता हूं, तो मैं उसको सीधे ना बोल दूंगा कि ना मैं नहीं मिल सकता। उसका तरीका अगर दूसरा हो, वो अगर कोई इन्वॉल्व है तो उसको बता सकते हैं। तरीका है कि संजय सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, आपको देख देख करके मैंने डायरेक्ट सेलिंग सीखी, अभी मेरा दुर्भाग्य रहा संजय सर कि मैं आपके साथ काम नहीं कर पाया, और आप जैसे गुरु के साथ काम न करना मेरे लिए दुर्भाग्य की बात रही। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपके सानिध्य में कुछ बातें करना चाहता हूं, तो अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। हो सकता है अच्छा प्लान हो। तो आप अपॉइंटमेंट का काम जब करते हैं ना, ये बहुत बड़ा रोल होता है आपके बिजनेस में। अपॉइंटमेंट अगर आप ले लिए तो समझिए आपने 40% काम कर दिया। अपॉइंटमेंट लेना डायरेक्ट सेलिंग में, अपने प्रोस्पेक्ट से अगर आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, इसको नोट करिए, तो आपने 40% रोल कर दिया। क्योंकि प्लान प्रेजेंटेशन का रोल या प्लान सुनने और सुनाने का रोल ओनली 20% से 25% होता है। इसके बाद जो रोल बचता है 35 से 40%, वो क्लोजिंग का रोल बचता है कि आप कितने टेक्निकली उनको ये समझा सकते हैं, कितना ही लॉजिकली, कितना ही आपने
अपनी टेक्निक बोलते हैं जैसे टूल्स टेक्निक, कि किस टेक्निक से आप उनको ये बात समझाने में विश्वास कर सकते हैं कि सर अगर आप जल्दी से आज डिसीजन लेंगे तो क्या फायदा होगा, कल डिसीजन लेंगे तो क्या फायदा होगा, अगर आप इसके बाद डिसीजन लेंगे तो क्या नुकसान होगा। तो क्लोजिंग, तो अपॉइंटमेंट बहुत ही आसान काम है, थोड़ा सा यहाँ साइंस लगाना पड़ता है, थोड़ा सा सीखना पड़ता है। नहीं आपको आता है तो अपने अपलाइन से बात कीजिए, सर मुझे अपॉइंटमेंट लेने नहीं आता, तो आप ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। लीडर्स की जब बिजनेस लीडर ट्रेनिंग होती है तो डायरी पे लेके बैठे और एक एक डायलॉग नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको बता दें अपॉइंटमेंट वो चीज है जो आपके बिजनेस को 40% करवाती है। जैसा कि मूवी एक डायरेक्टर जब लिखता है, डायरेक्टर जब एक स्क्रिप्ट लिखता है तो वो लिखते समय ही माइंड में बना लेता है कि हमें किस कैरेक्टर को, किस हीरो को रखना है। अब वो लिख रहा होता है रणबीर कपूर पे कहानी और सनी देओल को नहीं रख सकता अपने मूवी में, तो वो जो रणबीर को लेके लिखा है कहानी में रणबीर को ही लेगा, क्योंकि रणबीर कपूर सनी देओल का रोल नहीं कर सकते और सनी देओल रणबीर की तरह या ऋतिक रोशन की तरह नाच नहीं सकते। तो दोनों करेक्टर, अब पता लगता है हमारे भाई लोग इसी सब चीजों में कमजोर हैं। और जब ट्रेनिंग रखी जाती है दोस्तों, ना तो डायरी पे लेते हैं और ना ट्रेनिंग में आने की कष्ट करते हैं। तो हो सकता है दोस्तों कि अगर आज मैं अभी अपना शेड्यूल देख लूंगा, कल मैं अगर समय मिला तो कल मैं दोपहर के 2 बजे, जब प्रचंड धूप होती है, लोग छाया खोजते हैं, तो उस समय मैं हो सकता है कल सुबह आपको लिंक दूं और ये मैं बेसिक ट्रेनिंग आपको दूंगा। और आने वाला जो टाइम है 1 मई से, वास्तव में बता रहा हूं, इतना गोल्डन है आपके लिए, इतना गोल्डन है कि आप एज ए कैरियर, एज ए जॉब, एज ए नौकरी आप इसको कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, वो जो शायरी है ना कि जब से चला हूं कभी मील का पत्थर नहीं देखा, क्योंकि बार बार अपना देखेंगे ना मील का पत्थर मतलब क्या होता है, जो किलोमीटर लिखे रहते हैं 180 किलोमीटर, 179 किलोमीटर, लेकिन जब आप बढ़ेंगे ना तो घटते हुए क्रम में होता है। अगर देख के घबरा जाएंगे कि बाप रे 250 किलोमीटर है, कैसे पहुंचूंगा, तो आप नहीं पहुंच सकेंगे। तो ये बेंगलोर अचीवर या रॉयल्टी अचीवर कुछ नहीं है दोस्त। हमने तो पहले दिन बस लक्ष्य देख लिया था, और जिसका लक्ष्य अगर क्लियर होता है ना तो रास्ते की कठिनाइयां नहीं दिखती, और जिसका लक्ष्य नहीं क्लियर होता है उसे सिर्फ रास्ते की कठिनाइयां दिखती हैं। तो जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आप लक्ष्य को पहले साध लीजिए कि आपको आखिर बाण चलाना कहाँ है, आपको तीर भेजनी कहाँ है। तो हमारी एक कहानी है कि लक्ष्य प्रेरित बाण हूं मैं, लक्ष्य तक पहुंचे कहाँ पथ में वहां विश्राम है। तो दोस्तों जब तक लक्ष्य को भेद नहीं लेंगे, हम वो बाण है, हम वो तीर है, हम रुकेंगे नहीं दोस्तों। तो आपसे मेरा निवेदन है, बहुत साथी हमारे सुन रहे हैं, आप इस चीज को फॉलो कीजिए। अगर हम आपको बता रहे हैं कि यही एक ऐसी दुनिया है, आर्टिफिशियल दुनिया है, ये एक तो नेचुरल दुनिया है और एक आर्टिफिशियल दुनिया है, फील कीजिएगा। यहीं पर एक पिता की तरह अपना पूरा अनुभव आदमी आप उड़ेल देना चाहता है, आपको दे देना चाहता है। यही एक ऐसा फील्ड है, वरना पूरी दुनिया में कोई भाई भाई में भी डेवलप होने पे इच्छा होती है, लेकिन यही एक रिश्ता है, या तो पिता और पुत्र में, जो नेचुरल है, जो ईश्वर ने बनाया है। पिता भी अपने जीवन का सारा अनुभव अपने पुत्र को दे देना चाहता है, और पिता उसके पुत्र के डेवलपमेंट पे, सफलता पे कोई उसको मतलब ईर्ष्या नहीं होती। और एक दूसरा दुनिया डायरेक्ट सेलिंग ने बनाया, जहां सीनियर अपनी डाउन लाइन को, अपने जूनियर को सब कुछ दे देना चाहता है अपने जीवन का, और उसके सफलता पे कोई उसको ईर्ष्या नहीं होती है, चाहे उसका डेवलपमेंट उससे बड़ा भी क्यों ना हो जाए। तो दोस्तों जो मैंने बात बताई है ये आप महसूस करिए, फील कीजिए, ये मेरा अनुभव है। मैंने जिंदगी अपनी, मैं 21 साल का जब से था तब से मैं फैमिली का पूरा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। मेरी 24 लोगों की फैमिली है, मैं ज्वाइंट फैमिली में रहता हूँ, मैं न्यूक्लियर फैमिली में नहीं हूँ। हमारे बड़े भाई साहब हमसे 15 साल बड़े हैं, हमारे पिता के समान है। मैंने उनको रिटायर करने के लिए बहुत दिन से प्लानिंग कर रहा था कि मैं उनका बेटा हूं, मैंने उनको महसूस कराया है। तो दोस्तों आप अपनी जिम्मेदारी को जिस दिन समझेंगे ना तो आप लीडर बन जाएंगे, और जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो आप लीडर नहीं है। लीडर वही होता है जो जिम्मेदारी लेता है, जो लीडर वही बनेगा जो जिम्मेदारी लेगा, जबरदस्ती लेगा, और लीडर वो नहीं हो सकता जो जिम्मेदारी ना ले। चलो ठीक है, हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने जो 2-3 टिप्स दिए हैं आपको, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हम कभी आपको गलत राय, गलत ट्रेनिंग नहीं दे सकते, क्योंकि हम आर्टिफिशियली वो वाला रिश्ता है हमारा आपसे जो नेचुरली भगवान ने पिता पुत्र का बनाया है। हम आर्टिफिशियली
हम अप्राकृतिक रूप से हम आप एक सिस्टम के माध्यम से हमारा आपका वही रिश्ता है। आप हमें गाली भी दे रहे होंगे या हमारा आपका मन नहीं जमता होगा या आपसे हमारे रिश्ते भी खटास हो जाएंगे, फिर भी मैं कभी आपका बुरा नहीं सोच सकता अगर मैं रियल में डायरेक्ट सेलिंग लीडर हूं तो। दोस्तों, तो आप ये चीजें मैं जो बताया हूं 2-3 चीजें फॉलो कीजिए। कंटिन्यूटी पे ध्यान दीजिए दोस्त। होता क्या है, कंटिन्यूटी से धार आती है। बहुत सारे लोग इस समय किसान होंगे, फसल का सीजन होगा, आपके घर में सब्जी रोज कटती होगी चाकू से। आप आज जाके प्रैक्टिकल कीजिएगा कंटिन्यूटी का क्या असर होता है। एक चाकू, एक छुरी लीजिएगा, उससे जिससे रोज खीरा ककड़ी सब्जी आप काटते हो उसमें एकदम चमक होगी, उसे आप 3 दिन रख दीजिएगा, वो काला पड़ जाएगा। फिर 2 दिन काट दीजिएगा, फिर चमकेगा आधा, फिर काला पड़ जाएगा। लेकिन अगर रोज 2 ही खीरा काटे, तो रोज एक सब्जी भी काट देंगे ना तो चमकता रहेगा। तो मेरा जो कंटिन्यूटी वाला जोर होता है आप लोगों का यही होता है कि आप डेवलप होते हैं, अंदर से आपके अंदर चमक आती है। अगर आप कंटिन्यू 2 ही प्लान कीजिए, 4 ही प्लान कीजिए, 5 ही प्लान कीजिए, लेकिन प्रॉपरली अपॉइंटमेंट, पहला काम है अपॉइंटमेंट, टाइम प्लेस पर्सन, 3 चीज को आपको फिक्स करना है। टाइम फिक्स करना है, प्लेस फिक्स करना है, उस पर्सन को फिक्स करना है। इसे हम बोलते हैं TPP फार्मूला। इसको तीन फार्मूला बोलते हैं, टाइम प्लेस पर्सन। तो दोस्तों, इस पे मैं एक चुटकुला भी सुनाऊंगा कभी ट्रेनिंग में, बहुत बढ़िया चुटकुला है टाइम प्लेस पर्सन पे। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ, चूंकि टाइम हो गया है, हालांकि 10:30 बजे सर रहते थे हमारे, तो 10:30 बजे तक मीटिंग चलती थी। क्योंकि उनके पास ज्ञान का भंडार है, वो बहुत सारे स्टडी करते हैं। मैं तो जितना सीखा हूँ वही बताता हूँ, और मैं भी बहुत चीजें बता सकता हूँ, लेकिन आप उसे फॉलो नहीं करेंगे, भूल जाएंगे। तो 2-3 बातें याद रखिए कि टाइम प्लेस पर्सन फिक्स करना है रोज, और रोज हमें 5 प्लान करना है, और पूरा परफेक्ट प्लान करना है। पेन लेना है और पेज लेना है, डायरी लेनी है, डेली लेना है, और आके मिलाइएगा कि क्या आपसे मिस्टेक हो रही है और आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, पूरी दुनिया का रिजल्ट आ रहा है। तो दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोगों का टाइम हो रहा है, बहुत सारे लोग निकलना चाह रहे होंगे, टाइम खत्म हो रहा है। तो अभिषेक सर, लोगों को बताइए, लोगों को ये चीजें दी जाएगी। अगर मेरा टाइम बना, मैं भी रात को शेड्यूल देख लूंगा, तो मैं हो सकता है कल दोपहर में, जब प्रचंड धूप होती है, लोग घर में या कहीं छाया में या किसी फील्ड में है, वहीं रहते हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, अपना अनुभव शेयर करके कि चलो हम आपको कुछ तो दे पाएंगे जिससे आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, जिससे आप आगे बढ़ेंगे। हम लोगों का यही प्रयास रहता है, क्योंकि हम तो आगे बढ़े हैं। हमारा एक सीजन, हम जब अपॉइंटमेंट लेते हैं तब ना, तो हम एक बात बोलते हैं अपने सामने वाले से, आप भी याद रखिएगा और आप भी कहिएगा कि दोस्त, मेरे पास एक बिजनेस है, मैं तुम्हारे साथ मिल के करना चाहता हूं और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर तू मिलेगा, तू मिल के करेगा तो भी आगे बढ़ूंगा, और तू मिल के मेरे साथ नहीं करेगा तो भी आगे बढ़ूंगा। तो दोस्त, मेरे साथ यहाँ फार्मूला लागू होता है कि आप सीखेंगे तो भी हम आगे बढ़ेंगे, आप नहीं सीखेंगे तो भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने ठाना है। और दुनिया में अगर आप ठान लेंगे तो कर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है। कर्म करके लोगों ने भाग्य बदले हैं। लगातार 17 बार कोई चुनाव हार के चुनाव जीत सकता है कोई। मैं अपने यहाँ जानता हूँ, मेरे यहाँ एक विधायक हुए हैं, सन 82 से चुनाव लड़ रहे थे। अभी 82 से चुनाव लड़ते लड़ते, लेकिन कोई चुनाव उन्होंने छोड़ा नहीं। लगातार मैं जानता हूँ, मैं 82 में मैं ओनली 4 ईयर का रहा होऊंगा, 3 ईयर्स का, तब से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और अंत में 2017 में वो विधायक बन गए। लेकिन मैंने ये जानता हूं कि उन्होंने कोई चुनाव छोड़ा नहीं। उन्होंने जब से अपने होश संभाले 65 साल तक चुनाव लड़ते रहे और चुनाव जीत गए। तो ये होता है कर्म, ये होता है कर्म से भाग्य बदलते हैं। और मैंने जाना है, भाग्य होता है, लेकिन कर्म अगर 0 है तो भाग्य 100% भी 0 हो जाएगा। अगर भाग्य 10% है, कर्म 100% है, तो आपका 1000% गुना काम करेगा। तो दोस्तों, ये कर्म हमारा यही है, और इस सिस्टम में हमारा कर्म यही है कि आप घर पे बैठ के होमवर्क कीजिए, दिमाग लगाइए, और किसको अप्रोच करना है, किसको कॉल करनी है, और डेली अपने टीम से सुबह शाम बात कीजिए, पूरे जोश से बात कीजिए, जुनून के साथ बात कीजिए, और अपनी एक्टिविटी बताइए और दिखाइए कि आज मैं इनसे मिला, आज मैंने ये प्लान करा, आज मैंने ये मीटिंग करी, ये रात को देखो मेरा पे आउट बना। और तब तक मेहनत कीजिए जब तक अपना पे आउट आप किसी के सामने दिखाने लायक ना हो जाए। जिस दिन आपकी ये हैसियत हो गई कि अपना आईडी पासवर्ड खोल के दिखाएं, भाई साहब देखिए मेरी ये इनकम आजकल हो रही, उस दिन से आपका बिजनेस सीधे फ्लाइट मोड में आ जाता है। जैसे फ्लाइट रनवे से उड़ जाती है आसमान में, उसी दिन आपका बिजनेस
आसमान में उड़ जाता है, रनवे छोड़ देता है। जिस दिन आप किसी को बिना संकोच अगर आप पे दिखा सकेंगे तो आप बेंगलोर अचीवर, रॉयल्टी अचीवर बन सकेंगे जल्दी से। वरना तो कई साल, चूंकि नो टाइम लिमिट है, 8-10 साल बाद कभी न कभी तो हो ही जाएंगे, लेकिन आप रहेंगे ही नहीं, क्योंकि इतना स्लो होगा तो आप रहेंगे ही नहीं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कहावत है कि जो फास्ट चलता है वो लॉन्ग टर्म चलता है, और जो स्लो हो जाता है तो एकदम स्लो हो जाता है, तो धीरे धीरे उसका मन उब जाता है। क्योंकि हमने देखा है कि जिसके सफलताएं मिलती है ना, जिसको सफलताएं मिलती हैं, क्योंकि सफलता एक खेल है, जो इसे जितनी अधिक बार खेलता है वो उतना अधिक बार जीतता है, और जो जितना अधिक बार जीतता है वो उतना अधिक बार, जो जितना अधिक बार जीतता है उसका उतना अधिक बार खेलने का मन करता है दोस्त। तो ये हमारा जो सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग, लोगों से मिलने का, लोगों से बात करने का बिजनेस है। मैं यही चाहूंगा कि आप लोग यही चीज फॉलो करें। और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप, अगर आपने कुछ देख करके ज्वाइन किया है, किसी ने कुछ बताया, आपको समझ में आया है, इसलिए ज्वाइन किया है, वरना कोई फ्री में तो अठन्नी नहीं देता है। क्योंकि जो सामान हमारे यहाँ आप लेते हैं वो बाजार में भी मिलता है, लेकिन आपने कुछ कॉन्सेप्ट में इनकम देखी, कुछ कॉन्सेप्ट में आपने सुना कि यहाँ पे नो टाइम लिमिट है, यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम है, इसलिए आपने ज्वाइन किया है। तो सीरियस हो जाइए। जैसे एक स्टूडेंट होता है, पढ़ाई करने के लिए एडमिशन तो सभी लेते हैं, लेकिन जो सीरियस हो जाता है वो रात दिन उसी में मगन हो जाता है। वो रेसस में भी, क्लास खाली है तो भी, घर आने पे भी, लेकिन जो सीरियस नहीं है वो हर समय खेलने, हर समय मौज मस्ती, हर समय अपने दोस्तों के साथ घूमने की प्लानिंग करता रहता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और बस इतना याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट, प्लान प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, ये डेली 3 काम आप करिए। आप 1 साल बाद आप एक डायनामिक लीडर, सुपर लीडर होंगे। क्योंकि मेरा एक मानना है, जो 1000 प्लान प्रेजेंटेशन 1 to 1 कर देता है, वह हिंदुस्तान का नहीं, पूरे वर्ल्ड का नहीं, अपने आप का, अपनी टीम का बहुत बड़ा लीडर बन जाता है। उसके अंदर स्टेज तोड़ने की क्षमता आ जाती है दोस्तों। 1000 1 to 1 प्लान आप कर लीजिए। आप कहीं पे भी आप बिंदास, आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलेगी, आप जो कहना चाहेंगे उससे पहले आपका बॉडी बोलेगा कि वास्तव में आपने क्या किया है जीवन में। अभिषेक सर, प्लीज। दीपक जी, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कल मिलते हैं दोबारा से, सेम टाइम। ओके सर, वेरी गुड नाइट फ्रेंड्स। थैंक यू सर। Mm-hmm.